नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लांक का क्वांटम मॉडल। और प्लांक का क्वांटम मॉडल कक्षा 11th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नीट के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कूल वाले एग्जाम में हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत सलत जैसा भी लिख दो नंबर मिल जाए, लेकिन नीट के एग्जाम में या तो +4 मिलता है या -1 मिलता है। ठीक है ना। तो इसको जरा सा ध्यान से समझ लीजिए कि प्लांक का क्वांटम मॉडल कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ होगा। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर बोले तो कण प्रकृति समझ रहे होते हैं, वहां पर इसको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें बोलेंगे। तब हम इधर उधर मुंह नहीं फाड़ेंगे कि ये प्लांक का क्वांटम मॉडल क्या है, इसको यहीं समझ लेंगे। ठीक है। और हाँ, अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई प्रश्न मन में उठ रहा है, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो, तो चैनल के नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर आप लिख दीजिए कि फला टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, उस पर वीडियो बनाना है, तो मैं बना दूंगा। ठीक है ना। और उसमें कोई डाउट रहता है तो वो भी कमेंट में पूछ लेना आप लोग। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज समझेंगे कि प्लांक का क्वांटम मॉडल क्या है। तो देखिए, प्लांक ने कहा कि कोई भी अणु या परमाणु होता है, ये मैंने गोल गोल बनाया है, ये अणु भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, ये परमाणु भी हो सकता है। दोनों के लिए बात बोली थी किसने? मैक्स प्लांक ने। इनका नाम है मैक्स प्लांक। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी अणु या परमाणु ऊर्जा का चाहे उत्सर्जन करे या अवशोषण करे, वो अनवरत नहीं होगा। अनवरत नहीं होगा। अनवरत का मतलब लगातार नहीं होगा, वो विविक्त रूप में होगा। विविकत, विविक्त मात्रा में वो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। अब ये विविक्त क्या होता है, देखो इन दोनों चीजों को समझो। अनवरत क्या होता है, विविक्त क्या होता है। जैसे एक यहाँ पे मैंने रख दी पानी की टंकी और एक यहाँ पे ट्रक है। पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है और ट्रक के अंदर ऐसे कट्टों के अंदर गेहूं भरी हुई है। देखना, ध्यान से समझना इस चीज को, इससे हम लोग इस पर आएंगे, कॉन्सेप्ट ये समझेंगे इसके द्वारा। अब देखो, ये पानी की टंकी है और ये ट्रक है, ट्रक में कट्टे भरे हुए हैं किसके? गेहूं के। अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको फोड़ डालूं, छेद कर दूं इसमें, तो पानी लगातार बहना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं अनवरत बहना। अनवरत माने लगातार बह रहा है जब तक ये खाली नहीं हो जाता। इसमें क्या हो रहा है, लगातार ऐसे गेहूं नहीं गिर रही है, इसमें क्या हो रहा है, एक एक करके कट्टा उतरा है। पहले एक कट्टा आया, फिर दूसरा कट्टा आया, फिर तीसरा कट्टा आया। इस कट्टों में गेहूं है। ठीक है ना, समझ रहे हो। ये अनवरत है और ये विविक्त रूप में है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगाया किसने? प्लांक ने। तो प्लांक ने कहा कि अणु या परमाणु ऊर्जा अनवरत रूप से नहीं छोड़ते हैं, ना तो उत्सर्जित करते हैं ना अवशोषित करते हैं, वो विविक्त मात्रा के रूप में करते हैं। बोले तो ऊर्जा को पैकेट के रूप में बाहर भेजेंगे, और इन पैकेट को, विविक्त मात्रा को प्लांक ने क्वांटा या क्वांटम कहा। क्वांटम नाम इन्होंने दिया। फिर से समझो, इसको दोबारा बोल रहा हूं, देखो। प्लांक ने कहा कि कोई भी अणु या परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण अनवरत नहीं करता है। अनवरत नहीं करता है, विविक्त मात्रा के रूप में करता है, माने ऊर्जा को पैकेट के रूप में छोड़ता है या अवशोषित करता है। इस पैकेट को, इस विविक्त मात्रा में ऊर्जा को प्लांक ने क्वांटम कहा। और इस क्वांटम की जो ऊर्जा होती है वो समानुपाती होती है आवर्ती के। ठीक है ना। प्लांक ने कहा कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसकी ऊर्जा समानुपाती है इसकी आवर्ती के, क्योंकि ये एक तरंग नहीं है, छोटे छोटे पैकेट लगातार बह रहे हैं। ठीक है। तो इसको फिर से देखो, क्योंकि ये जो विकिरण उत्सर्जित हुआ है वो कण से उत्सर्जित हुआ है, अनवरत हो नहीं सकता, विविक्त मात्रा में होता है, तो लगातार लगातार जुड़ जुड़ के एक लाइन बना रखी है इन लोगों ने, और इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण कह रहे हैं। तो यहाँ से तरंग जो होती है उससे कण की ओर हमने थोड़ा सा शिफ्ट होने का प्रयास किया है। परमाणु या अणु द्वारा उत्सर्जित इस विविक्त मात्रा को प्लांक ने क्वांटम कहा, और इस क्वांटम की ऊर्जा इसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। ठीक है। और जब यहां से समानुपाती का चिन्ह इन्होंने हटाया, तो अपना एक नियतांक दिया था जिसको प्लांक नियतांक बोला जाता है,
और न्यू बोले तो आवर्ती। और ये जो प्लांक नियतांक होता है इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये इसका मान होता है। और जब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। याद करिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सी इक्वल टू न्यू लेमडा, तो यहां से लेमडा को इस तरफ भेज दिया हम लोगों ने, तो न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा हो गया। तो यहां से E इक्वल टू आ जाएगा एच सी बाई लेमडा। तो इस क्वांटम की जो एनर्जी थी उसको आवर्ती से भी संबंधित करके बता दिया और तरंग दैर्ध्य के से भी संबंधित कर दिया। तो इस सिद्धांत का जो फाइनल हमने रिजल्ट के रूप में देखे तो क्या निकला कि अगर हम लोग अणु या परमाणु को आवेशित करके त्वरित गति करवाएं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, वो विविक्त मात्रा में करता है। और इस विविक्त मात्रा में ऊर्जा को क्वांटम कहा किसने, प्लांक ने। और इस क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है, ठीक है। और जब हटाया तो ये नियतांक आया, नियतांक का मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। और थोड़ा इसको आगे बढ़ाया तो एच सी बाई लेमडा होता है। तो प्लांक ने परमाणु या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा का व्याख्यान कर दिया आवर्ती या फिर तरंग दैर्ध्य के रूप में। ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप मेरे साथ और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना।